हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, चलिए एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। माया एक सामान्य लड़की थी जिसे हॉरर फिल्में देखना और डरावने खेल खेलना बहुत पसंद था। वह हमेशा सोचती थी कि भूत प्रेत, आत्माएं और काला जादू सिर्फ कहानियों में ही होते हैं। उसके दोस्तों ने उसे कई बार चेताया कि इन चीज़ों में खेलना खतरनाक हो सकता है, लेकिन माया को ये सब बचकाना बातें लगती थी। एक दिन माया को काले जादू के बारे में एक लेख पढ़ने को मिला। उसे यह विचार बहुत रोमांचक लगा कि असली काले जादू और आत्माओं को बुलाने की कोशिश की जाए। उसने कुछ और रिसर्च की और पता चला कि लोग रात के समय कब्रिस्तान में जाकर इन चीज़ों का अभ्यास करते हैं। माया ने भी सोचा कि यह करके देखा जाए। उस रात वह अपने दोस्तों को बिना बताए अकेले ही एक पुराने सुनसान कब्रिस्तान में चली गई। उसकी आँखों में साहस था और कोई डर नहीं था, सिर्फ रोमांच था। हाथ में मोमबत्ती, एक किताब और एक लकड़ी का ताबीज जिसे उसने वहाँ ज़मीन पर पड़ा पाया था। वह नहीं जानती थी कि यह ताबीज कोई साधारण ताबीज नहीं था। वर्षों पहले एक तांत्रिक ने एक शक्तिशाली शैतानी आत्मा को उस ताबीज में बंद कर दिया था। माया ने बिना सोचे समझे ताबीज को अपने गले में पहन लिया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवा अचानक से तेज चलने लगी। उसके चारों ओर अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगी और वह डर गई। माया ने मोमबत्ती को बुझा दिया और वहाँ से भाग निकली, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ था। घर पहुंचने के बाद से ही माया का व्यवहार बदलने लगा। वह देर रात तक अपने कमरे में अजीब सी आवाज़ें निकालती, कभी ज़ोर ज़ोर से हंसती और कभी अपने आप से बातें करती। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आँखों में डरावनी चमक और शरीर से अजीब सी बदबू आने लगी थी। परिवार के लोगों को पहले लगा कि शायद माया बीमार है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि मामला सिर्फ बीमारी का नहीं है। माया की माँ ने उसे एक रात उसके कमरे में अजीब मुद्रा में पाया। उसकी आंखें उलट चुकी थी, वह गुस्से में खुद को चोट पहुंचा रही थी। परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। माया के पिता ने अंततः एक तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। तांत्रिक ने बताया कि माया उस ताबीज के कारण शैतानी शक्ति के कब्जे में आ गई है। माया के परिवार ने तांत्रिक की मदद से उसे ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह शैतानी ताकत इतनी शक्तिशाली थी कि कोई भी उपाय काम नहीं आया। माया की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। उसकी चीखें और हंसी पूरे घर को थरथरा देती। घर में चीज़ें अपने आप हिलने लगती, बत्तियां चमकती और दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते। एक दिन माया अचानक बेहोश हो गई और उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। तांत्रिक ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। माया ने अपनी आखिरी सांस ली और उस ताबीज को शैतानी ताकत ने उसे पूरी तरह निगल लिया। माया की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया। उसके परिवार ने उस ताबीज को वापस कब्रिस्तान में जाकर वहीं फेंक दिया जहां से माया ने उसे उठाया था, ताकि कोई और इस अभिशाप का शिकार न बने। माया की कहानी एक सबक बन गई उन सभी के लिए जो काले जादू और शैतानी ताकतों को हल्के में लेते हैं। माया की गलती ने यह साबित कर दिया कि जो चीज़ें नज़र नहीं आती वे हमेशा झूठी नहीं होती। काले जादू और शैतानी ताकतें हंसी मजाक की चीज़ नहीं होती। इनसे खेलना सिर्फ मौत को दावत देना जैसा है। माया ने जो किया उसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अब भी जब कब्रिस्तान में अंधेरा होता है तो लोगों का कहना है कि माया की हंसी वहाँ की हवाओं में गूंजती है, सबको चेतावनी देती है कि काले जादू से कभी मत खेलो। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरी कहानी ख़त्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।